न जाने कितने मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, कितने स्टडी प्लान और टाइम टेबल भी बना लिए, अच्छा खासा स्टडी टेबल भी सजा लिया, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। अभी 4 दिन पहले ही तो अपने आप से प्रॉमिस किया था, उधर उस पेपर पे लिखा था अपना गोल कि 95% बनाने हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अब तो बस मैं फोड़ के दिखाऊंगा। और आज फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, आज फिर मैंने पढ़ाई नहीं की। तो आखिर इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे किया जाए? आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ जरूर हो रही है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपका पढ़ाई पर से फोकस हट रहा है। तो चलो आज इस वीडियो में आपकी इस परेशानी का सोल्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज करेक्ट करो कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन की नहीं, D3 की जरूरत है। अब ये D3 क्या है? अपना साइंस वाला विटामिन D3 नहीं। D3 स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। बिकॉज यार मोटिवेशन तो एक टेम्पररी चीज है। आप 2-4 घंटे मोटिवेटेड रहोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रह लोगे, उसके बाद मोटिवेशन गायब हो जाएगा। सिर्फ मोटिवेशन के दम पर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने माइंडसेट में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू चेंज दिस थिंग्स तो ही अपने अगले 5 से 7 मिनट इस वीडियो पर लगाना, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप इस मोटिवेशन गिल्ट के लूप में ही घूमते रहोगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने पूरे दिन भर में से जो 24 घंटे हैं उनमें से सबसे पहले 10 मिनट निकालने हैं। 5 मिनट सवेरे उठते ही और 5 मिनट रात को सोने से पहले। अब इन 5-5 मिनट में हमें करना क्या है? हमें एक छोटी सी डायरी बनानी है जो हमारे बेड के एग्जैक्टली पास में पड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है? अब सवेरे उठते ही सबसे पहले बेड पर बैठे बैठे हमें उस डायरी में लिखना है कि आज हमें कौन से इंपॉर्टेंट काम करने हैं। आपको कोई पूरा डॉट टू डॉट शेड्यूल नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट काम लिखने की, जैसे आज मुझे 1 घंटा मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़नी है, 1 घंटा मुझे इंग्लिश पढ़नी है, आधा घंटा मुझे स्कूल का कॉलेज का कोई भी असाइनमेंट होमवर्क करना है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट काम है वो सारे आपको उस डायरी में लिख लेने, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे ऐसा करने में, ठीक है? लिख लिया हमने। अब रात को सोने से पहले वो डायरी आपके बेड के पास ही पड़ी हुई होगी। सोने से पहले वापस उस डायरी को उठाना है और देखना है कि हमने कौन कौन से काम पूरे कर लिए। जो टास्क आपने पूरे कर लिए उस पर आपको टिक कर देना है, और जो आपने पूरे नहीं किए उसके आगे आपको क्लियर रीजन लिखना है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। कि मुझे 1 घंटा मैथ्स पढ़नी थी तो मैंने क्यों नहीं पढ़ी, उसका रीजन आपको लिखना है कि उस 1 घंटे में मैं मोबाइल चला रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं दोस्तों के साथ घूम रहा था, मैं सो रहा था, खाना खा रहा था, टाइम पास कर रहा था। जो भी काम आप कर रहे थे वो आपको उस डायरी में लिखना है। अब ऐसा करने से होगा क्या? जब आप अपने आप को रीजन बताओगे कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो आपको गिल्ट महसूस होने लगेगा, आपको बुरा फील होने लगेगा कि यार मैं फालतू का काम कर रहा था, इसकी जगह मैं पढ़ सकता था। तो फिर आप वो सेम गलती अगले दिन रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि अगले दिन रात को वापस आपको अपने आप को जवाब देना है कि मैंने ये पढ़ाई क्यों नहीं की। पता है, इंसान की फितरत होती है कि वो कभी भी खुद की नजरों में गिरना पसंद नहीं करता है। और जब आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा ना कि मैंने ये क्यों नहीं किया, रोज रात को जब आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे और वो लिखोगे उस कॉपी में, तो अपने आप वो चीजें चेंज होने लग जाएंगी। बिकॉज आपको बुरा फील होने लग जाएगा कि यार मैं फोन चलाने की जगह पढ़ सकता था, मैं टीवी देखने की जगह पढ़ सकता था। तो अगले दिन फिर से आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे। बट इस पूरे प्रोसेस में ना आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। अगर आप खुद से भी झूठ बोलोगे, खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको अपने आप के साथ ईमानदार रहना होगा, आपको ईमानदारी से बताना होगा कि मैंने क्यों वो पढ़ाई नहीं की। तभी आप अपने रूटीन को, अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाओगे और तभी आप कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर पाओगे। इस चीज को ट्राई करके देखना, भले आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। अब दूसरा काम जो आपको करना है, डिलीट ऑल चैटिंग एप्स फ्रॉम योर फोन। आपके फोन में जितनी भी चैटिंग एप्स हैं जिससे आप दोस्तों से या दूसरों से किसी से भी चैटिंग करते हो, वो सारी डिलीट कर दो। और गॉसिपिंग करना, दूसरों के बारे में पंचायत करना बंद करो कि उसका बॉयफ्रेंड ये है, उसकी गर्लफ्रेंड ये है, इसको उस पे क्रश है, उसने उसको वो गिफ्ट दिया, उसने उतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, वो तो उस सर के पास ट्यूशन जा रहा है, वो वहां से ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो तो छुप छुप के 6 घंटे पढ़ रहा है। ये सारी बातें करना बंद करो। बिकॉज आप जितना ज्यादा दूसरों के बारे में गॉसिपिंग करोगे, पढ़ाई करते टाइम उतनी ही फालतू की चीजें फिर आपके दिमाग में चलती रहेंगी और आप कभी फोकस से नहीं पढ़ पाओगे, कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे।
एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं ना, वो कभी भी दूसरों की लाइफ के बारे में डिस्कस करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज से एटलीस्ट अपने एग्जाम तक यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। कहीं बड़े बड़े शब्दों में लिख दो कि आई हैव टू माइंड माई ओन बिजनेस। मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है, मुझे दूसरों की लाइफ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना, अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं है। अंडरस्टैंड? अब तीसरा काम जो आपको करना है, गेट रेडी टू सैक्रिफाइस। नाउ सैक्रिफाइस व्हाट? कोई ऐसा बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आपको नहीं करना है। देखो अब हमारे एग्जाम बिल्कुल पास आने वाले हैं, तो ये जो छोटे मोटे इवेंट्स हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, जहां पर जाना जरूरी नहीं है, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को स्किप कर दो। अपने दूर के मामा चाचा फूफा के बेटा बेटी की शादी में जाकर अगर हम 4-5 दिन वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे? इसीलिए जिन फंक्शंस को अटेंड करना जरूरी नहीं है, जिन्हें आप स्किप कर सकते हो, उनको स्किप करो। और अगर कोई ऐसा फंक्शन है, ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा फंक्शन आएगा जो आपके लिए अटेंड करना बहुत जरूरी होगा, तो फिर उन जितने दिनों में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उस लॉस को आपको पहले और बाद में एडजस्ट करना है। जैसे आपने 4 दिन पढ़ाई नहीं की, तो वो 4 दिन का जितना भी लॉस हो रहा है, उसको 2 दिन पहले 2 दिन बाद में एक्स्ट्रा टाइम देकर आपको कवर करना है। अब हमें कोई भी बैकलॉग लेकर नहीं चलना है। एंड अगर आप कोई प्रोग्राम स्किप कर रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो उस टाइम को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि घर पे मम्मी पापा नहीं है तो हम तो बिल्कुल फ्री हो गए, एकदम और ज्यादा टाइम पास करने लग गए, चिल करने लग गए। नहीं, बट आई सेड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर अब आगे बढ़ना है, सच में अपने रिजल्ट में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अपने आप से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। और चौथा काम जो आपको करना है, नेवर मिस ट्वाइस। इस सेंटेंस को बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो कि नेवर मिस ट्वाइस। अब इसका मतलब क्या है कि चलो एक दिन किसी रीजन से आपने पढ़ाई नहीं की, कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी तबीयत खराब थी, आपको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, बट अब आपको वो सेम चीज दूसरे दिन भी रिपीट नहीं करनी है। एक दिन आपने स्किप किया, कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड डे भले थोड़ी देर भी पढ़ो, लेकिन आपको वापस पढ़ने बैठना है। बिकॉज अगर आपने सेकंड डे भी पढ़ाई मिस कर दी ना, तो इट विल बिकम योर हैबिट, वो आपकी आदत बनती जाएगी, और फिर कल करेंगे का वो लूप चलता जाएगा और कंसिस्टेंसी पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी। फिर वापस से उसको लाने में आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसीलिए नेवर मिस ट्वाइस, इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो कि एक दिन मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, एक गलती सबकी माफ होती है, लेकिन वापस उस मिस्टेक को मुझे अगले दिन रिपीट नहीं करना है। तो ही आप उस कंसिस्टेंसी की चेन को मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और देखो, जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो अपने आप से हमेशा एक बात बोलो कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कर रहा हूँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ना कि अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए या सोसाइटी के लिए। इसीलिए कभी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने पेरेंट्स पर, अपने टीचर्स पर मत निकालो। अगर वो आपको बोल भी रहे हैं ना पढ़ाई करो, तो वो आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए ही बोल रहे हैं, इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि आप आज ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो ये मेहनत कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हो, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हो, किसी और पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको ये करना है या नहीं करना है। एंड यस, चूज इट वाइजली, बिकॉज ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।